वेलकम टू एसएससी क्रैकर। एसएससी क्रैकर में आप सभी का स्वागत है। मैथ क्वेश्चन में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ पार्ट 1 में। ये हमारा सेकंड पार्ट है। तो सेकंड पार्ट में आया था क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 9 अगस्त में, जो मुझे मिला है। ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। मैं आपको सोल्यूशन नहीं इसमें दूंगा, सिर्फ क्वेश्चन है। अगर आपको सोल्यूशन चाहिए, आप खुद पहले सोल्यूशन कीजिए। इजी क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन आप आराम से कर सकते हैं। अगर इस टाइम में आपको कोई सोल्यूशन करके दे देगा तो फिर आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि अभी एग्ज़ाम आपका 2 महीना 3 महीना बचा ही नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या क्या क्वेश्चन आया था। और एक बात, कीप अपडेट आपको इंग्लिश के लिए। क्वेश्चन आया था ए बी सी कैन डू ए वर्क टुगेदर। A and B can do 60% of the work, B and C can do 70% of the work together, then who is more efficient? आपको पता है भाई एफिशिएंट कैसे होता है। एफिशिएंसी, जो ज़्यादा काम करेगा उसका एफिशिएंसी ज़्यादा होगा, जो कम कम करेगा उसका एफिशिएंसी कम होगा। ओके, तो ऐसा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन था ए बी सी इज ए ट्रायंगल। जो कम दिन में काम खत्म करेगा उसका एफिशिएंसी ज़्यादा होगा। ओके, मैं ए बी सी इज ए ट्रायंगल। A perpendicular drawn from A to BC at D, base equal to 9 cm, CD equal to 3 cm था। देन द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ABD एंड ACD आपको पूछा था। इसका फिगर मैं बना देता हूँ यहाँ पे आपका। ABC इज ए ट्रायंगल, ए परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम A to BC। एक ट्रायंगल था ABC। आई थिंक इसे राइट एंगल ट्रायंगल था, फिर कुछ मेंशन नहीं हुआ, देखते हैं। ये आपका परपेंडिकुलर ड्रॉन हुआ था D। BC इक्वल टू 9 सेंटीमीटर था, CD इक्वल टू आपका 3 सेंटीमीटर। ओके, देखिए, नहीं सेम क्वेश्चन। एरिया ऑफ ABD ACD में आपको बताता हूँ इसका आंसर कैसे होगा। देखिए, मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ। एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, ABC था एक ट्रायंगल, यहाँ से यहाँ तक D था। मीन्स वो पूछा था आपका बेस, टोटल BC दिया था 9, मीन्स 9 दिया था, एंड CD आपको दिया था 3 सेंटीमीटर, मीन्स दिया था 3 सेंटीमीटर, टोटल 9 मीन्स 6। आपको पता है जो आपका ट्रायंगल का जो इसका जिसमें बांटा होगा जिस रेशियो में, मीन्स 6:3 रेशियो में, तो इसका एरिया भी उसी रेशियो से बांटेगा। मीन्स इसका एरिया भी आपका होगा 6:3, 2:1 रेशियो में आएगा। इसका आंसर 2:1 आएगा। ओके, चलो नेक्स्ट। जो मुझे लगेगा थोड़ा डिफिकल्ट है, मैं इसको करके आपको दूंगा। चलो नेक्स्ट। एक डी आई सिंपल था, परसेंटेज वाला। मैं ऑलरेडी डी आई का डिस्कस कर चुका हूँ पहले वाले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ए सम ऑफ डिफरेंस इन SI एंड CI इज 64, कंपाउंड एंड हाफ ईयरली एट 8%, देन प्रिंसिपल कितना है। ओके, फॉर ए सम, देखिए प्रिंसिपल हाफ ईयरली पूछा है, मीन्स आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 4%, टाइम हो जाएगा 2 टाइम्स। ओके, सो डिफरेंस आपका CI एंड SCI इज 64, कंपाउंड एंड हाफ ईयरली। ओके, एट 8%, देन प्रिंसिपल आपको पूछा है। ओके, तो द एवरेज ऑफ 120% इज 60, गिवन दैट आफ्टर एडिशन ऑफ 30 मेंबर्स द न्यू एवरेज इज गिवन समथिंग। इस क्वेश्चन में पहला डिस्कशन कर चुका हूँ। ओके, देन द 5 एवरेज ऑफ द जो 30 मेंबर ऐड हुए उनका एवरेज आपको निकालना था। चलिए, सम इज इन्वेटेड इन द रेशियो 3:5:4। इफ एट रेशियो 8% आरम, 10% में एंड 12% में, देन आफ्टर ए ईयर रेशियो ऑफ द इंटरेस्ट कितना होगा। इजी क्वेश्चन है भाई। ओके, आफ्टर ईयर कितना होगा 3 मान लो, सबको आप 30 40 50 मान लो। सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा सबका निकाल के आप इंटरेस्ट निकाल लो कितना होगा। इजी क्वेश्चन है भाई। चलो, 4 लाइन्स इन ए प्लेन दिया है। एक प्लेन था, इसमें 4 लाइन्स दिया है। शायद कोई इस क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, बट इसमें कुछ 4 लाइन दिया था ऐसा। तो 4 लाइन्स दिया था। हाउ मेनी ट्रायंगल, या फिर हाउ मेनी कुछ पूछा था, हाउ मेनी ट्रायंगल या फिर क्या हो सकता है। एक आई थिंक इस क्वेश्चन में थोड़ा ये लाइन में नहीं आता और कुछ था इसमें। ओके, चलो नेक्स्ट। A train leaves for Jaipur at 10 a.m. and reaches at 4 p.m. The second train 12 p.m. and reaches at 4. Then when they meet? आपको पता है इस क्वेश्चन को ट्रिक है आपका।
मैं बता देता हूँ यहाँ पे इस क्वेश्चन का ठीक। ट्रेन लीव्स फॉर जयपुर एट 10 AM। यहाँ से एक ट्रेन था, यहाँ से 10 AM तक पहुँचा, सॉरी 10 AM से 10 AM, अच्छा यहाँ से 10 AM 4 PM में पहुँचा, और एक 12 PM में स्टार्ट किया, 5 PM में पहुँचा। वो बोला इसका मीटिंग पॉइंट कितना होगा। अब चाहे इसको डिफरेंस ले सकते हैं, कितना है आपका टाइम, यहाँ पे डिफरेंस 6 है, यहाँ पे डिफरेंस 3 है, तो इसका एलसीएम आप ले सकते हैं, कितना होगा 12 होगा। मीन्स ये 2 किलोमीटर आवर चलता है, ये 4 किलोमीटर आवर चलता है। ऐसे आप कर सकते हैं एलसीएम लेके, नहीं तो आप डायरेक्ट फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। तो डायरेक्ट फार्मूला कैसे यूज करेंगे देखिए, इस यहाँ पे आप डायरेक्ट फार्मूला यूज करेंगे। देखिए पहले था ट्रेन लीव्स फॉर जयपुर एट 10 AM एंड रीच्ड एट 4 PM। पहले क्या करेंगे ना, हाँ ए वाला फर्स्ट, ओके ए वाला सेकंड, इसका डिफरेंस लेंगे। पहले लिखेंगे इसको 10 प्लस इनका डिफरेंस होगा आपका कितना होगा 2। उसके बाद ऊपर रहेगा आपका इनटू, फिर किसका डिफरेंस आप लेंगे 10 से 5 तक होगा आपका 5 डिवाइड बाई, फिर इसका डिफरेंस लेंगे 10 से 4 तक 6 इंटू, फिर इससे लेंगे 7। तो इसे आपको सॉल्व करना होगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर सेलिंग 175 पाइनएप्पल्स प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 50 पाइनएप्पल, देन परसेंटेज प्रॉफिट कितना है। ये तो क्वेश्चन आपका ईजी है, रिपीट हुआ है क्वेश्चन। ओके, तो चलिए इतना ही क्वेश्चन आपका आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप अपडेट रहिए। ये ट्रेन, चलिए थैंक यू।